हेलो स्टूडेंट, हाय। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज बेटा हम एन्युटी के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर प्लीज़ एन्युटी के बारे में कुछ बताइए, एन्युटी की क्लासेस प्लीज़ ज़रूर डालिए वीडियो के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है बच्चों, मैं डालता हूँ और इस रिक्वेस्ट को मैं देखते हुए आगे मैं एन्युटी स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। ये फाइनेंस का ही टॉपिक है। ये बीकॉम ऑनर्स और सीए स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे ढंग से मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेते आऊँगा। ठीक है, तो हम एन्युटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो एन्युटी के अंदर बच्चों बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, ये कैसे काम करता है क्या नहीं। आज की जो क्लास होगी उस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका, एन्युटी का। और कमिंग क्लासेस के अंदर उसकी अदर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपको बता दूं, एन्युटी एक छोटा टॉपिक नहीं है। एन्युटी के अंदर बहुत सारे फेजेस हैं और बहुत सारी एन्युटीज़ हैं, यानी तकरीबन 6 से 7 एन्युटीज़ हैं हमारे पास। तो हम एक एक करके एन्युटी को डील करेंगे, पर आज इंट्रोडक्शन में मैं सभी पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके कवर करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक एन्युटीज़ के ऊपर उसकी फॉर्मुलेशन यानी उसकी डेरिवेशन और उसके ऊपर काम करेंगे। एक करके फॉर्मूले बनाना सीखेंगे और एक दो एग्जाम्पल्स के साथ हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत बच्चों, जिसको भी जो प्रॉब्लम हो या दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। उस कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए कोई हेल्प कर पाऊंगा एक्स्ट्रा, अदरवाइज करना मुश्किल हो जाती है। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम सबके लिए है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, पर स्टडी को हम सफ़र नहीं कर सकते। इसलिए ये मेरी तरफ से आप लोगों के फेवर में एक छोटा सा इनिशिएटिव है। सो प्लीज़ वी कंटिन्यू विद दिस। बच्चों, एन्युटी के बारे में बात करें। एन्युटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत यूज़फुल भी है। अगर हम बात करें एन्युटी के बारे में तो एन्युटी के अंदर, यानी यहाँ मैं कुछ इस डेफिनेशन को पहले क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको देखो बच्चों, सीधी सी बात है, मैं डेफिनेशन क्लियर करूँगा उससे पहले एक छोटी सी बात है। ये एक्चुअल में डेली लाइफ में होने वाली कंडीशन है। अब जैसे अगर आप बात करते हो, आपने मान लीजिए रेंट पे कोई रूम लिया हुआ है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल के साथ रेंट पे रूम ले रखा है। तो वहाँ पर होता क्या है बच्चों, वहाँ पर जब आप पेमेंट देते हो वो हर महीने देते हो। एक फिक्स तारीख होती है, फिक्स तारीख को पेमेंट देते हो। उसके बाद एक फिक्स अमाउंट ही देते हैं, यानी एक फिक्स अमाउंट जो आप उन्हें पे करते हो। ये सारा जो टर्म्स है, ये सारी कंडीशंस हैं, ये एक एन्युटी को बनाने में हेल्पफुल होती है। यानी एक तरह से हम कहें तो ये एक हमारे लिए हेल्पफुल किस तरह से है, ये सीक्वेंस ऑफ पेमेंट की फॉर्म में डिफाइन होता है जिसमें इक्वल इंटरवल होते हैं और इक्वल साइज होता है। ठीक है, और जो पेमेंट की फॉर्म होती है, देखो बच्चों मैं डेफिनेशन के थ्रू इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जैसे इस एग्जांपल के लिए प्रीमियम मान सकते हो आप, या आरडी बोल सकते हो। जैसे अब एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, एन्युटी की एग्जांपल्स क्या है, तो देखो आप आरडी करवा लेते हो बैंक में, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। आप उसमें करते क्या है, 5 साल के लिए अगर आप आरडी करवा रहे हो तो आप हर महीने अगर आरडी का अमाउंट जमा करा रहे हो, जैसे 2000 रुपये जमा करा रहे हो, तो आप हर महीने 10 तारीख या 6 तारीख जो भी हो, जो भी फिक्स है उस तारीख को हर महीने 2-2000 रुपये जमा करा रहे हो। 5 साल के लिए आपने आरडी करा रखी है, तो 5 साल के बाद वो इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यू हमें देगा वो हमारा अमाउंट कहलाएगा, सम कहलाएगा। तो अभी मैं एक बार डेफिनेशन के साथ क्लियर करता हूँ जिससे कि आप लोगों को नोट करने में दिक्कत ना लगे और चीज़ें बहुत ही क्लियर और स्मूथ हो जाए। तो बच्चों, एन्युटी इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स। एन्युटी क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक है, दूसरा बच्चों, यूजली इक्वल इन साइज। इक्वल इन साइज ज़्यादातर देखा गया है कि इनका साइज इक्वल होता है। साइज इक्वल का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे हमने रेंट की बात करी, आप जो रेंट दे रहे होते हो वो रेंट अगर मान लीजिए 20,000 रुपये आपका रेंट है तो हर महीने वो 20,000 ही रहेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं, ये यूजुअली है। ठीक है,
मोस्टली हम इसी को प्रेफर करते हैं, बट इसके अंदर चेंज आ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, जो मेड एट द इक्वल इंटरवल्स, मेड ऑफ इक्वल इंटरवल का मतलब बच्चों क्या है, हर महीने की 10 तारीख को अगर आप रेंट देते हैं तो हर महीने की 10 तारीख, अगली 10 तारीख को फिर आप रेंट देंगे। तो जो ये इंटरवल होते हैं इनको इक्वल फॉर्म में होना पड़ेगा। एन्युटी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो ये है कि वो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है, पहली बात। दूसरी बात है कि इसका यूजुअली जो साइज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। साइज का मतलब जो आप अमाउंट पे कर रहे हो उसको हर महीने, या जैसे रेंट आपने डिसाइड करके 20,000 हर महीने का है तो 20,000 जो उसका अमाउंट है, वो जो साइज होगा उसे उस अमाउंट को हम साइज बोलते हैं बच्चों। अब आती है मेड एट द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसे हर इक्वल इंटरवल का मतलब बच्चों क्या है, हर महीने दिया जा रहा है। हर महीने की 10 तारीख यानी एक फिक्स ड्यूरेशन आपने वो कर रखा है कि हाँ भाई एक महीने के बाद हर एक महीने में इसे पे करूंगा। तो जो फिक्स टाइम का ड्यूरेशन था फिक्स होना चाहिए था ना, फिक्स ड्यूरेशन होना चाहिए। तो मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली, जिस भी मोड में हो वो फिक्स होना चाहिए। ऑल्दो, अब बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल्दो जो एन्युटी वर्ड है ना वो इंडिकेट क्या करता है, वो कहता है पेमेंट मस्ट बी एनुअल। जो एन्युटी वर्ड है उस वर्ड का मतलब क्या है, उस वर्ड का मतलब एक इंडिकेशन हमें दिया गया है। वो इंडिकेशन क्या है बच्चों, वो इंडिकेशन हमें बताता है कि वो एनुअल होना चाहिए। पर इस एनुअल का मतलब ये नहीं है कि वो सालाना फॉर्म में नहीं, ईयरली मोड पे ही लेगा। नो बच्चों, इसका मतलब ये है कि वो रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी हो सकता है, पर होना चाहिए फिक्स, रेगुलर। जैसे कि इट मीन्स पेमेंट एट द रेगुलर विच मे बी मोर और लेस 1 ईयर। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने कोई पेमेंट करनी है, मैं 5-5 हज़ार की पेमेंट कर रहा हूँ और 3 ही पेमेंट कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ उसे क्या नाम है, मंथली कर रहा हूँ। तो 3 महीने में ही क्या हुआ, पेमेंट्स क्लियर हो गई, है ना। तो पेमेंट्स 3 महीने में ही क्लियर हो गई, तो क्या एन्युटी नहीं कहलाएगा? नहीं बच्चों, वो एन्युटी कहलाएगा। एन्युटी के लिए स्पेशल सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, यानी पहली कंडीशन सीक्वेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करता है। उसका जो स्पेशल नेचर है उसमें वो क्या करता है, साइज को, यूजुअली साइज को क्या करता है, इक्वल रखता है। और जो उसका इंटरवल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं हमने 1 महीने दे दिया रेंट, फिर 2-3 महीने गायब, फिर 5वें महीने रेंट दिया, चौथे महीने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता। वहाँ इक्वल फॉर्म होनी चाहिए। ये एन्युटी की अपनी कंडीशन है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका जो प्रीमियम पे करते हैं वो एन्युटी का एक एग्जाम्पल है। हम आरडी करवा रहे हैं, वो भी एक इंश्योरेंस का ही पेमेंट है। कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, एफडी करा रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक उसका कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है बच्चों, मिलना क्या है इनसे, किस तरह से काम कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम यहाँ सीखेंगे। पहला कि एन्युटी का जो यूज़ है वो क्या क्या डिफाइन करेगा बच्चों। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक अमाउंट का ही दूसरा नाम बच्चों यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू है। अमाउंट एंड फ्यूचर वैल्यू। अब अमाउंट समझ लेते हैं, अमाउंट होता क्या है बच्चों। अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है, अमाउंट का मतलब है जैसे आपने क्या कहा, आपने फ्यूचर वैल्यू, देखो वर्ड भी क्लियर है, अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू। ये कहना चाह रहा है कि कंपाउंड, जो भी मैं आपका मान लीजिए कंपाउंड, ध्यान रखना कंपाउंड का समय है। अमाउंट इज द सम ऑफ कंपाउंड वैल्यूज ऑफ द, जैसे मैंने बात करी कि अगर मैं पहले महीने हर महीने 5,000 जमा करा रहा हूँ या 5,000 पेमेंट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, हर साल यानी 1 साल में हर साल 5,000 रुपये जमा करवा रहा हूँ। मेरे बच्चे का जन्मदिन है और मैंने क्या किया, 5,000 रुपये हर साल उसके नाम पे जमा करवा रहा हूँ। अब क्या हुआ, 5,000 जो जमा करवा रहा हूँ वो हर साल करवा रहा हूँ
और मैंने क्या कहा कि ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हर साल, इन ध्यान रखना, हर साल मैं 5-5 हज़ार रुपये जमा करा रहा हूँ, तो मैं पहले साल 10 साल बाद मैं उससे पैसे लूँगा, 10 साल बाद मुझे पैसे लेने हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया मैंने उस पर। तो पहले साल जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 5,000 है एग्जाम्पल के तौर पे, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर। तो जब फर्स्ट ईयर है तो इस 5,000 के ऊपर मुझे 9 साल तक का पैसा मिलेगा, अगर एट द एंड हुआ तो, ठीक है। यानी मान लीजिए 10 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में ही जमा करा दिया मैंने, और फिर क्या हुआ, अगले 5,000 पे मुझे क्या होगा, जो मैं अगले जन्मदिन पर रखूंगा उसमें क्या करूंगा, 9 साल का। इस तरह से मैं सम करते जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू क्या है, दिस इज द सम, यानी अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू इज द सम ऑफ कंपाउंड वैल्यूज ऑफ द एवरी ईयर या एवरी इंटरवल। हर इंटरवल पे जो कंपाउंड लगकर जो उनका सम हुआ है, उस सम को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, या बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है अगली कंडीशन, ध्यान रखिएगा, हर एन्युटी के अंदर 2 फीचर्स हैं, एक है फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट, दूसरी वैल्यू यानी दूसरा जो फीचर है वो है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, किस तरह से डिस्कस करते हैं उसको हम बताते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि मैं कुछ अमाउंट क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, किसके लिए, फ्यूचर में कुछ चीज़ खरीदने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक मशीन लिया, और मशीन लेकर मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, जो भी चल रहा है मैं पे, ठीक है, और मैंने सोचा 10 साल के बाद भाई मुझे मशीन लेनी पड़ेगी, दूसरी मशीन लेनी पड़ेगी। मैंने कुछ अमाउंट जमा करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके अंदर मुझे फर्दर यानी फ्यूचर में क्या लेना है, मशीन लेना है। तो उस लिए 10 साल बाद मैंने सोचा कि मुझे मशीन लेना है, उसके लिए मैं पैसे जो इकट्ठा कर रहा हूँ उसके लिए, तो उस टाइम उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी वो डिफाइन इस थ्रू किया इस तरीके से किया जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द एन्युटी वेयर द सम ऑफ द ऑल प्रेजेंट वैल्यूज, जितने भी एक फिक्स ड्यूरेशन और फिक्स इंटरवल कह सकते हो आप, उस ड्यूरेशन के बीच में जो भी इनका सम होगा, प्रेजेंट वैल्यू का सम, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर चीज़ें कुछ और भी हैं जो पिछली हैं, वो क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली बात बच्चों, यह एनुअल मोड भी लगता है, नो डाउट। ये मंथली भी यूज़ होता है, ठीक है, ये क्वार्टरली भी यूज़ होता है, ओके, और ये हाफ ईयरली भी यूज़ होगा, ये जो आपका नेचर है। और साथ में इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ कंटिन्यूअस जो आपने पढ़ा था ERT की फॉर्म, वो भी यूज़ होगी। मतलब जो हमने फाइनेंस के अंदर पढ़ा था टॉपिक, वो सारे के सारे यहाँ यूज़ होंगे अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली, और आपका कंटिन्यू जो आपका PERT का जो फॉर्म था वो हम कंटिन्यू यहाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती रहेंगी, पर इनका नेचर 2 रहेगा। पहला नेचर अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू का, दूसरा नेचर पहला अमाउंट और इसका, और दूसरे को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू। मतलब वो कैपिटल वैल्यू होती है जब हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसका सम करते हैं या उसे तैयार करते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब एन्युटी के अंदर कुछ केस है, कुछ फॉर्म है। बेटा मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना सकता, आपको मालूम है, तो मैं छोटी छोटी ही वीडियो बनाकर आपको देता रहूँगा। तो इसके साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे देखते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो अभी हमारी जो वीडियो जो हमारी टॉपिक है, मैं उसको क्लियर करते हुए एक एक एन्युटी को यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट बच्चों, पहली एन्युटी आती है, टाइप ऑफ एन्युटी के बारे में बात कर रहे हैं हम।
टाइप ऑफ एन्युटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों पहली एन्युटी आती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। इसका एक और नाम है बच्चों, इसे इमीडिएट एन्युटी भी बोलते हैं बच्चों। इमीडिएट और ऑर्डिनरी, इसके कहने का मतलब क्या है? देखो बच्चों, हमें पता है कि एन्युटी में इक्वल साइज की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटरवल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है ये, डन। पर इनमें कुछ चेंजिंग है, कुछ अलग अलग कंडीशन है। उसमें पहली कंडीशन यानी पहला एन्युटी जो है वो ये है, इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर जो इंटरवल होता है वो एट द एंड होता है, एट द एंड होता है। एट द एंड का सेंस क्या कहता है वो मैं क्लियर करता हूं। जैसे आप यहाँ पेमेंट दे रहे हो, यानी आप गए कहीं, आपने रेंट पे एक जगह ली और आप कहते हो, आपका वो रिश्तेदार निकलता है या मान लो कोई रिलेटिव निकलता है, वो आपकी बात मानते हैं कि हाँ यार बंदा जेन्युइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको क्या होता है, एक जो पेमेंट है, आपकी जो पेमेंट है वो कहता है भैया आप स्टार्टिंग में नहीं दे सकता, भैया मैं आपको हर महीने के एंड में पैसा दे दूंगा। तो आप 30 तारीख को फिक्स करते हैं, 30 तारीख को फिक्स करते हैं कि हर महीने 30 तारीख को मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। तो ऐसी एन्युटी जिसके अंदर इंटरवल के एंड में, यानी जो इंटरवल है उसमें बिगिनिंग ना होकर, बिगिनिंग देखो स्टार्टिंग में होता है बच्चों, और एट द एंड का मतलब होता है एंड में। जब हम पेमेंट एट द एंड ऑफ मंथ करें या एंड ऑफ द ईयर करें या हाफ ईयरली करें या जिस फॉर्म में करें, एट द एंड की बात की जा रही हो, आपके क्वेश्चंस में क्लियर लिखा होगा, बिगिनिंग एंड ये सब लिखा होगा। तो जहां एट द एंड की बात की जा रही है, जहां सेंटेंस क्लियर किए जा रहे हो कि वहां एंड में पैसे लेने की बात की जा रही हो, वो क्या होंगे बच्चों, वो ऑर्डिनरी कहलाएंगे और इमीडिएट कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आप किसी फर्म में या किसी स्कूल में जॉब करते हैं, आपको जो सैलरी मिलती है वो 31 तारीख को या 30 तारीख को मिलती है। पूरे महीने जॉब किया आपने, जॉब करने के बाद पूरे महीने जब जॉब कर लिया तब आपको उसके लास्ट में सैलरी मिली, सैलरी स्टार्टिंग में तो मिलती नहीं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एट द एंड का। जब आपको पेमेंट या कोई भी चीज़ जो एट द एंड करनी हो, लास्ट मंथ के लास्ट में करनी पड़े, या जो भी आपका ड्यूरेशन हो, जो इंटरवल है उसमें एंड में करनी पड़े, तो वो कंडीशन कंसीडर करती है बच्चों किसमें, ऑर्डिनरी एन्युटी में करती है। ठीक है। दूसरी फॉर्म बच्चों, इसे बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ठीक है। एन्युटी ड्यू का मतलब बच्चों क्या है, एन्युटी ड्यू का मतलब बच्चों ये है, आप जैसे अभी रेंट की बात हम कर रहे थे, आप अगर अननोन बंदे के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर रेंट ले रहे हैं, तो कहेगा भैया ऐसा है कि आप रहना बाद में, पर पहले पेमेंट कर दीजिए। जब आप पहले पेमेंट की बात आपसे करेगा तो कहेगा भैया पेमेंट तो एडवांस में होगी, यानी पहले पेमेंट करोगे, पूरे महीने रहिए, फिर अगले महीने स्टार्ट में ही मुझे पेमेंट करना है। यानी पेमेंट एट द एडवांस अगर होती है तो बच्चों वो ड्यू को डिफाइन करता है बच्चों। ठीक है। पेमेंट्स क्या हो, पेमेंट एट द एडवांस, एट द बिगिनिंग कर लो आप इसे, बिगिनिंग। ठीक है, ये मैं क्लियर करता हूं, बिगिनिंग। ठीक है। तो अगर पेमेंट एट द बिगिनिंग हो रही हो या एडवांस में आप पेमेंट कर रहे हो, पहले ही कर रहे हो और उसके बाद रहने आ रहे हो, अगले महीने के फिर स्टार्ट में पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, एन्युटी ड्यू कहलाती है बच्चों। थर्ड बच्चों, ये थर्ड के बारे में क्या है इसे समझ लेते हैं। थर्ड है सर्टेन एन्युटी, यानी सर्टेन एन्युटी कह सकते हो आप।
सर्टेन एन्युटी। तो बच्चों सर्टेन एन्युटी में होता क्या है? सर्टेन एन्युटी में क्या होता है कि आप पेमेंट्स कर रहे हो, आपने कहा भाई मैं 5,000 रुपये करके हर महीने आपको पेमेंट करूंगा और आपकी जितनी भी पेमेंट्स है वो 2 साल में पूरी कर दूंगा। पर हुआ क्या, आप 2 साल तक पेमेंट करने की बात करें पर आप उस पेमेंट को पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उस पेमेंट को पे नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो फिक्स इंटरवल या फिक्स टाइम आपने दिया था उस टाइम में पेमेंट ना करके उसे एक्सटेंड करवा लेते हैं। मान लीजिए आपने कुछ पेमेंट करी और कहा भैया मैं कैपेबल नहीं हूँ, जैसे मान लीजिए भी एग्जांपल है, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम चल रही है, आपके हर महीने पेमेंट जा रही थी, ठीक है, 5,000 की या 6,000 की पेमेंट्स आपकी जा रही थी, आप किसी से आपने लोन लिया था या जो भी किया था तो उसकी पेमेंट सब जा रही थी। अब इस लॉकडाउन में इनकम आनी बंद हो गई, तो आपने बोल दिया भाई, फ़ोन करके बोल दिया भैया ऐसा है कि मैं आपकी पेमेंट अभी नहीं कर सकता, और एक फिक्स टाइम दे दिया उसको। ठीक है भाई, मुझे आपकी पेमेंट इस साल के एंड में ख़त्म करनी थी, मैं आप इस साल के एंड में ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, पर मैं आने वाले 2 साल के अंदर, आने वाले 2 साल के अंदर उस पेमेंट को कवर कर दूंगा। मतलब जब आप अपना इंटरवल टाइम एक्सटेंड कर रहे हो, आप अपना इंटरवल टाइम क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी बेटा, वो कहलाएगी सर्टेन एन्युटी। क्या कहलाएगी? सर्टेन एन्युटी। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, इसे मैं रफ कर रहा हूं आगे। अगली एन्युटी है बेटा, अगली एन्युटी में बात करेंगे नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं कंटीजेंट। क्या बोलते हैं? ये चौथी एन्युटी हमारी, कंटीजेंट। तो कंटीजेंट में होता क्या है? बड़ा ये इजी एग्जांपल है, जैसे प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, हम पेमेंट तो कंटिन्यू फॉर्म में करते हैं, यानी पेमेंट कंटिन्यू फॉर्म में होती है, बट डेट ऑफ द इंटरवल इज नॉट एक्यूरेटली फोरटोल्ड। डेट ऑफ द एन्युटी इज नॉट एक्यूरेटली फोरटोल्ड, मतलब जो डेट होती है वो कंफर्म नहीं होती है। मान लीजिए मेरी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आती है हर महीने आती है, तो उसमें क्या होता है कि 5 तारीख को मैं पेमेंट, मान लीजिए 5 तारीख की पेमेंट्स मेरी बन रही है, पर उसमें जो डेट होता है वो फिक्स होता है कि 50 दिन के लिए आपको एक्सेस मिलेगा या 40 दिन के लिए एक्सेस मिलेगा। अब क्या होता है, जो मंथ होता है उस मंथ में डेज अलग अलग होते हैं, किसी में 30 है, किसी में 31 है, किसी में 28 है। तो अब जैसे मेरी इंस्टॉलमेंट हर 5 तारीख को आती थी, अब क्या हुआ कि 28 तारीख यानी फरवरी का महीना था, तो अगली जो इंस्टॉलमेंट आनी थी, जो 5 तारीख को आनी थी, वो 5 तारीख को ना हो करके वो 7 या 9 तारीख को हो गई या 8 तारीख को हो गई। जब इंटरवल तो ठीक है जी, महीना मंथली आएगा, डन, पर जो एक्यूरेट डेट होती है इंटरवल की वो श्योर ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन वो कंटीजेंट में कवर की जाती है। क्या की जाती है? कंटीजेंट में कवर की जाती है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है 5वां, जिसे हम डेफर्ड बोलते हैं, डेफर्ड एन्युटी। क्या बोलते हैं? डेफर्ड। तो डेफर्ड में होता क्या है, मेरी पहली ही पेमेंट, भाई मैं गया सामान लिया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो अगर आप सामान दे सकते हो दे दीजिए, मैं 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो क्या साल भर बाद मैं उसकी पेमेंट करना स्टार्ट करूंगा, उसकी पेमेंट साल भर बाद करना स्टार्ट करूंगा। अगर ऐसे पॉसिबल है, आपको लगता है, और हर महीने 10-10 हज़ार रुपये या 5-5 हज़ार रुपये करके मैं आपकी इसकी पेमेंट्स पूरी कर दूंगा। इसका मतलब एक फिक्स टाइम के लिए मैंने क्या करा, पहले ही पेमेंट उसी होल्ड करवा दी। तो
ऐसी कंडीशन डेफर्ड कहलाती है। द फर्स्ट पेमेंट इज यानी एक्सप्रेशन ऑफ द पीरियड तक वो कर दी जाए, ठीक है। अगला आता है जिसे परपेचुइटी बोलते हैं बेटा। बड़ी सिंपल से वर्ड है, ये सबसे इजी भी है और समझ भी सकते हो आराम से। तो इसमें होता क्या बेटा, ये एन्युटी, इसमें हमेशा वर्ड ही नजर आएगा आपको, कंटिन्यू फॉर एवर। यहां वर्ड लिखा होगा एन्युटी, एक सेकेंड बच्चों, एन्युटी which is continue forever। ये वर्ड फॉर एवर ये आपकी हेल्प करेगा, कंटिन्यू फॉर एवर वर्ड हेल्प करेगा इसे रिकॉग्नाइज करने की। तो बच्चों आज इंट्रोडक्शन ऑफ एन्युटी में बस इतना ही था, ये हमने लास्ट कर लिया है। इसमें 6 ही एन्युटीज है, ये हम पढ़ेंगे। एन्युटी का टॉपिक बहुत ही डीप में जाएगा बेटा। ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसे हम कवर करेंगे एक एक करके। तो आपकी जो अगली जो क्लास होगी वहाँ से मैं ऑर्डिनरी एन्युटीज स्टार्ट करूँगा। उसमें आपको पहला मैं सिखाऊंगा, पहली क्लास के अंदर मैं आपको उसका फॉर्मुलेशन सिखाऊंगा जिसमें अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात की जाएगी। दूसरा उसमें मैं समझाऊंगा प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। उसके बाद उसके और जो सब पार्ट है, एमोर्टाइजेशन वगैरह है, और भी कई सारे फीसेस हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, केयर इंटरवल क्या होता है, वो सारी चीज़ें वो क्लियर करने के बाद फिर अगली एन्युटी स्टार्ट होगी, एन्युटी ड्यू स्टार्ट होगी। इसी तरह उसके बाद फिर कंटिजेंट, ये डेफर्ड वगैरह, और ये कंटिन्यू करेंगे। मतलब एक दो क्लास, यानी दो क्लास एक टॉपिक पे लग जाएंगी कम से कम। तो कमिंग क्लासेस के अंदर बाकी हम पढ़ते हैं। तो आज मैं इतना ही मैं आपकी क्लास ओवर करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपकी इस हेल्प से मैं भी मोटिवेट होता हूँ और मैं और अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई दिक्कत समस्या है तो अपने डॉक्टर से प्लीज़ कंसल्ट जरूर करिए और बच के रहिए। अपना भी ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिए और डिस्टेंसिंग का फॉलो जरूर करें। इसी के साथ बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।